हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। कैसे हैं सभी लोग? चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं। आज की खबरों को पढ़ना, बहुत ज्यादा खबरें नहीं है तो बर्डन थोड़ा सा कम रहेगा आपके माइंड पे याद करने के लिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चे आपका एक बिडिंग जो है हुई थी और उसमें आपका जीत लिया है किसने? मेघा इंजीनियरिंग। कंपनी का नाम है मेघा इंजीनियरिंग। ठीक है, अभी हाल ही में जो है आपका इनको एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है। किस चीज का कॉन्ट्रैक्ट मिला है? won the contract to build and manage the country's first private strategic petroleum reserve। ठीक है, देश का पहला निजी रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार, इसका निर्माण करेगी कंपनी और इसको मैनेज करेगी कंपनी। ठीक है, तो ये जो है बच्चे आपका अनुबंध इन्होंने हासिल किया है, कॉन्ट्रैक्ट इनको मिल गया, मेघा इंजीनियरिंग। ठीक है, उसके बाद है ये परियोजना कर्नाटक के पादुर में स्थापित की जाएगी। कहां पे की जाएगी? कर्नाटका के पादुर में। ठीक है, यह रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार 2.5 मिलियन मीट्रिक टन क्षमता वाला होगा। इसकी लागत लगभग 5,700 करोड़ रुपए होगी। है ना, लागत याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ कैपेसिटी याद रखना, 2.5 मिलियन मीट्रिक टन इसकी कैपेसिटी होगी। यह अनुबंध सरकारी कंपनी इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिसर्च लिमिटेड यानी कि ISPRL के द्वारा दिया गया है। ठीक है, तो ये जो हमारी गवर्नमेंट कंपनी है, इन्होंने एक प्राइवेट कंपनी यानी कि मेघा इंजीनियरिंग को जो है आपका कॉन्ट्रैक्ट दिया है। किस चीज का कॉन्ट्रैक्ट है ये आपको याद रखना है। इस तरीके का पहला रिजर्व बच्चे भारत में बनाया जा रहा है। ठीक है, फर्स्ट पेट्रोलियम रिजर्व। ठीक है, कहां पे बनेगा? कर्नाटका के पादुर में। अगली न्यूज है आपकी इंटरनेशनल। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब इन्होंने क्या किया है? इन्होंने क्या किया है? दक्षिणपंथी राजनीतिक कार्यकर्ता चार्ली किर्क की हत्या के बाद वामपंथी फांसीवादी विरोधी एंटीफा आंदोलन को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। अब यहाँ पे आपको याद रखना है एंटीफा आंदोलन, एंटीफा मूवमेंट होता क्या है। ठीक है, ये अमेरिका में बच्चे आपका बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। तो बेसिकली क्या है आपका? एंटीफा आंदोलन। अब जैसे हम देखते हैं पाकिस्तान का अगर हम देखें या फिर हम सीरिया को देखें या उधर आप चले जाइए फिलिस्तीन को देखें, तो इस तरीके के आपके देश हैं जहां पर के कुछ आतंकवादी संगठन है ना। अब अमेरिका में आतंकवादी संगठन कोई पर्टिकुलर नाम तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे कुछ आंदोलन होते हैं। ठीक है, जिसको कि कंबाइनली एंटीपा मूवमेंट कहा जाता है। ठीक है, अब किस तरीके के आंदोलन होते हैं यहाँ पे बच्चे आपका? मुख्य रूप से चरम दक्षिणपंथ और नस्लीय भेदभाव के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए जो है आपका इनको जाना जाता है। ठीक है, तो एंटीपा मूवमेंट मतलब ये मत समझना कि कोई टेररिस्ट ग्रुप है एंटीपा। ठीक है, ये मूवमेंट का नाम है कि एक प्रकार के आंदोलन चलते हैं, उन सभी को जो है आपका कंबाइनली ट्रम्प ने क्या किया है? उनको जो है आतंकवादी संगठन जो है आपका घोषित कर दिया है। ठीक है, इसे याद रखना बच्चे। तो एंटीपा जो शब्द बना है आपका, ये एंटी फैसिस्ट। ठीक है, इसको जो है आपका मिलाकर के बनाया, एक तरीके से शॉर्ट फॉर्म है ये। तो एंटीपा शॉर्ट फॉर एंटी फैसिस्ट। फांसीवादी विरोधी का संक्षिप्त रूप है। अति वामपंथी उग्रवादी समूहों के लिए एक सामान्य शब्द है। यह कोई एक संगठन नहीं है, लेकिन इसमें ऐसे समूह शामिल हैं जो कि फांसीवादी और नियो नाजी का विरोध करते हैं, खास करके प्रदर्शनों के दौरान। ठीक है, तो याद रखना बच्चे कि एंटीफा जो मूवमेंट चलते थे यहाँ पे अमेरिका में, उसे आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया गया है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया गया है। किसके द्वारा? डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, है ना। अगली न्यूज बच्चे आपकी एक रिपोर्ट की है, ग्लोबल डिजिटल नोमेड रिपोर्ट 2025। ग्लोबल डिजिटल नोमेड रिपोर्ट 2025, इसमें जो है 64 देशों में सर्वे किया गया और भारत का स्थान आया है 38। ठीक है, 38वें स्थान पे भारत है। नंबर कितने मिले हमें? 84.85। ठीक है, तो इस नंबर के साथ में हम जो है आपका 38वें स्थान पे आए हैं। उसके अलावा अगर हम देखेंगे बच्चे तो इस डिजिटल नोमेड रिपोर्ट में क्या होता है? इसमें बहुत सारी कैटेगरीज होते हैं। इन कैटेगरीज में अगर आप भारत का स्थान देखेंगे तो अर्थशास्त्र सूचकांक में पहले स्थान पर हम रहे हैं। ठीक है, नागरिकता और गतिशीलता सूचकांक में भारत 5वें स्थान पर रहा है, लेकिन कर अनुकूलन 52वां, जीवन गुणवत्ता सूचकांक 39 और प्रौद्योगिकी और नवाचार 45, है ना। तो इन तीनों में तो हमने बहुत अच्छा नहीं किया है, लेकिन दो आपके ऐसी सूचकांक है, दो ऐसे इंडेक्स है इसके अंदर जिसमें हमने अच्छा परफॉर्म किया है, तो कम से कम उनको याद रखना, है ना। एक आपका बच्चे अर्थशास्त्र सूचकांक है, इसमें हम पूरी दुनिया भर में पहले नंबर पे आए हैं, और दूसरा जो है आपका नागरिकता और गतिशीलता सूचकांक, इसमें जो है आपका भारत 5वें स्थान पे आया है। ठीक है, और कंबाइनली जो है अगर हम देखेंगे तो 38 स्थान पे जो है आपका इंडिया रहा है। बाकी टॉप की कंट्रीज की बात करें तो स्पेन जो है आपका पहले नंबर पे है, नीदरलैंड जो है दूसरे नंबर पे है, और उरुग्वे आपका तीसरे नंबर पे है। फिर पूछा जाएगा कि इसको जारी कौन करता है? तो ग्लोबल सिटीजन सॉल्यूशंस के द्वारा इसे जारी किया जाता है। ठीक है, ग्लोबल सिटीजन सॉल्यूशंस के द्वारा ग्लोबल डिजिटल नोमेड रिपोर्ट जो है आपकी जारी की जाती है। अगली न्यूज है एक गवर्नमेंट पोर्टल। गवर्नमेंट पोर्टल का नाम आपको याद रखना है, नाम इसका बीमा सुगम। आपको पूछा जाएगा
ये पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो बीमा की जितनी भी सर्विसेज होती हैं, सेवाएं होती हैं, उनको डिजिटल बनाने के लिए, उनको सरल बनाने के लिए, आसानी से आपको एक्सेस हो जाए, उसके लिए जो है आपका भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण यानी कि IRDAI, इनके द्वारा बीमा सुगम नाम का नया पोर्टल लॉन्च किया गया है। यह पोर्टल सभी बीमा उत्पादों के लिए एक ही डिजिटल मंच जो कि ग्राहकों, बीमाकर्ताओं और एजेंटों को जोड़ता है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या है, आपके सारे के सारे प्रोडक्ट आपको मिलेंगे, है ना, क्योंकि बीमा से भी बच्चे आपके बीमा से रिलेटेड बहुत सारे अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट होते हैं, तो उनको जो है आपका बेचने के लिए, उनको उनका जो बेचने वाले हैं जैसे कि LIC वगैरह जो कंपनी है वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। ठीक है, जो आप लोग हैं यानी कि खरीदार हैं वो भी आपके यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, आपका बीमा के लिए कंप्लीट सॉल्यूशन है, नाम इसका बीमा सुगम। ठीक है, पूछा जाएगा किसने लॉन्च किया है। अगला बच्चे आपका एक बुक एंड ऑथर है, बुक का नाम है डेमोक्रेसी हार्टलैंड, इनसाइड द बैटल फॉर पावर इन साउथ एशिया। डेमोक्रेसी हार्टलैंड, वेरी इंपॉर्टेंट बुक, इससे थोड़ा सा याद रखना। भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि डॉक्टर एस वाई कुरैशी के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में अपनी नवीनतम पुस्तक डेमोक्रेसी हार्टलैंड का विमोचन किया गया है। इसे बच्चे याद रखिएगा। ठीक है, SY कुरैशी के द्वारा किताब लिखी गई है, नाम है डेमोक्रेसी हार्टलैंड। अगली एक अपॉइंटमेंट है ITBP यानी कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस, इसके DG के रूप में, महानिदेशक के रूप में मिस्टर प्रवीण कुमार को चुना गया है। प्रवीण कुमार ITBP। ठीक है, याद रखना क्योंकि बार बार चेंज होते रहते हैं ना। ITBP प्रवीण कुमार। ठीक है, ITBP प्रवीण कुमार। ITBP की अगर हम बात करें 1962 को इसे बनाया गया था, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है और इसका जो मोटो है वो है आपका शौर्य, दृढ़ता, कर्म, निष्ठा। ठीक है, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, 1962 को आपको बना है ITBP, और प्रवीण कुमार वर्तमान में इसके नए महानिदेशक बने हैं। अगली न्यूज सिमिलर है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि CISF के नए महानिदेशक के रूप में प्रवीर रंजन को नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो दोनों को याद रखना बच्चे, ITBP प्रवीण कुमार और CISF प्रवीर रंजन। ठीक है, CISF प्रवीर रंजन, इनको जो है नया महानिदेशक बनाया गया। CISF की अगर हम बात करें 1969 को बच्चे आपका इसे बनाया गया है। हेडक्वार्टर अगेन जो है आपका नई दिल्ली में है। मोटो इसका प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी है, प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी इसका मोटो है। ठीक है, तो दोनों ही हमारे क्या है, ये पैरामिलिट्री फोर्सेस है। ITBP हो गया आपका, CISF हो गया, दोनों के महानिदेशक बदले हैं बच्चे, दोनों के महानिदेशक बदले हैं, तो दोनों को ही याद रखना आप। ठीक है, तो आज की खबरें बहुत ज्यादा नहीं रही, लेकिन ये जो लास्ट की दो खबरें हैं सिमिलर हैं, कंफ्यूजन का स्कोप है इधर, तो अभी याद कर लो। ठीक है, ITBP के जो आपके DG हैं प्रवीण कुमार है, और जो आपका CISF है उसके जो DG बने हैं उनका नाम है प्रवीर रंजन। ठीक है, तो प्रवीण कुमार और प्रवीर रंजन दोनों का सिमिलर है, याद रहेगा आपको। ठीक है, ये बच्चे आज की ज्यादा खबरें नहीं रही हैं, कम ही खबरें हैं। ठीक है, तो इसी में जो है काम चलाइए और इनको जो है याद करके आगे की तरफ बढ़ जाइए। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं कल के सेशन में। उसके अलावा मेक इट इजी सिविल, मेक इट इजी मैकेनिकल, दोनों ही एप्लीकेशन पे SSC के लिए टेस्ट सीरीज अवेलेबल हो चुकी है, जाइए उसका फायदा उठाइए। ठीक है, अच्छे से जो है खूब सारे मॉक टेस्ट दीजिए जितना आपके पास में समय है। उसके अलावा GK के लिए जो है क्लासेस आपकी मॉर्निंग में चल रही है, सुबह 8 बजे जो है आपकी क्लासेस होती है। हिस्ट्री हम एक तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं, मिडिवल हिस्ट्री हो गया है, मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, और आज जो है आपका इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल भी खत्म हो चुका है। ठीक है, तो अभी हमें बेसिकली क्या करना है, बाकी के जो स्टडी के सब्जेक्ट है, कल जो है बच्चे इकोनॉमिक्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो पिछले कुछ 3-4 सालों से मैं लगातार एनालाइज कर रही हूँ, तो इस टॉपिक से क्वेश्चन आपका लगातार बनते जा रहा है। ठीक है, तो ये टॉपिक है आपका मनी, इकोनॉमिक का टॉपिक है आपका मनी, और उसके साथ में आपका बैंकिंग। ठीक है, तो इंडिया का जो बैंकिंग सेक्टर है और जो मनी जो टर्म है या मनी जो आपका चैप्टर आता है इकोनॉमिक्स में, उसे जो है कल हम लोग करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं सुबह क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।